पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। जलसा मुकम्मल हो गया, कुर्बानी करीब है, उसके हवाले से 3 मिनट का आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पैसा बचाएंगे, ज्यादा कुर्बानी कम करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह आखिर तक बेदार है, दिल खुश कर दिया आपने। मैं तो समझ गया था कि लोग कुछ बेदार होते हैं कुछ बेदार नहीं होते, आखिर में तो दम ही तोड़ देते हैं, जनाजा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, दुआ से पहले आप लोग बेदार हैं। कुर्बानी के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 7 गलती हम लोग करते हैं। पहली गलती क्या है, जानवर को घुंडी से ऊपर काट देते, नीचे काटते। ये जो गिल्टी है, गिल्टी गले के अंदर, इसको नीचे काटते हैं, गलत है, ये हराम है। जानवर तो आपका हलाल हो जाएगा, लेकिन ये काम हराम है, गुनाह हो। घुंडी जो है, गिल्टी जो इसके ऊपर काटिए, सारी रग यहाँ जमा होती है, गिल्टी से ऊपर, गिल्टी घुंडी से ऊपर सारी रग जमा होती है, यहाँ काटिए, आपका जानवर हलाल भी होगा, आपको गुनाह भी नहीं। दूसरी बात को याद रखिए, कान खोल करके, जानवर ज़बह हो गया, तड़प रहा है, उसकी खाल को मत खींचिए, आप जालिम होंगे और आपको जुल्म का गुनाह होगा। याद रखिए, जानवर को ज़बह करना, उसमें उतना उसको तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ जानवर के तड़पते हुए उसकी खाल को खींचनी पर होती। जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए, उसकी रग को नहीं काटना, उसकी खाल नहीं खींचनी, जब तक वो ठंडा ना हो जाए। जान है, इतनी बड़ी जान है, इतनी जल्दी थोड़ी चली जाती है। चट मंगनी पट लिया, पट ऑन किया, पट ऑफ हो किया, ऐसा नहीं है। जान जाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको सब्र करना, खाल नहीं खींचनी। दूसरी गलती। तीसरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, अकीका करता है आदमी, ख्याल ये रखता है कि माँ बाप नहीं खाएंगे। आप अगर अकीका करते हैं बच्चे का, गोश्त नहीं खाते हैं कि माँ बाप को खाना जायज नहीं है, आप गुनहगार होंगे। माँ बाप को भी खाना है, अकीके का गोश्त माँ बाप को भी खाना है। चौथी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बड़े जानवर में हिस्सा लेते हैं, जिसके साथ चले जाते हैं, हिस्सा ले लेते हैं। अगर वो आदमी ठीक नहीं निकला, उसकी नीयत गोश्त खाने की है, सवाब की नीयत नहीं है, और उसका पैसा हलाल नहीं है, तो जो भी उसके साथ रहेगा सबकी कुर्बानी बर्बाद। दूसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपका बच्चा बाहर है, दिल्ली पंजाब में, और आप यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं बच्चे के नाम से। उस बच्चे को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे नाम से हम हिस्सा दे रहे हैं। अगर आपने उसको बताया नहीं, यहाँ उसके नाम से कुर्बानी कर दिया, सब लोगों की कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, किसी की भी कुर्बानी होगी नहीं, कबूल नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कभी अपनी बीवी की तरफ से कर देते हैं, कभी अपनी तरफ से करते हैं। अगर एक ही आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, तो जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसी की तरफ से कीजिए। अगर एक हिस्सा देते हैं, तो जिस पर वाजिब है उसी की तरफ से दीजिए। अगर बीवी के पास भी 35-40 हजार रुपया, शौहर के पास भी 35-40 हजार रुपया है, तो 2 हिस्सा डालना पड़ेगा। बीवी की तरफ से भी वाजिब, शौहर की तरफ से वाजिब। अगर आपने एक हिस्सा डाला तो कुर्बानी करके भी आपको गुनाह होगा। एक बात और याद रखिए, आपके पास ताकत नहीं है, फिर भी आप कुर्बानी कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इस ख्याल से अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ये रियाकारी की कुर्बानी है, खुदा की खुशी के लिए नहीं। आपके पास ताकत नहीं है, आप कुर्बानी कर रहे हैं, इसका किसी को पता नहीं है, कोई खौफ आपको नहीं है, चल जाएगा। लेकिन इस खौफ से आप कुर्बानी कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, नहीं करेंगे, आपके पास ताकत है नहीं, ये रियाकारी की कुर्बानी है, आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। खास बात याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। कुर्बानी के जानवर का खून नापाक है, उसमें पैर नहीं डालना है, आप गुनहगार होंगे। उस खून को दफन करना होगा, वो खून नापाक है। जानवर का जो खोता है, खोता नर जानवर का, उसकी जो सुपारी है वो हराम है, उसको कहीं भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके जो पेशाब का रास्ता है वो हराम है, उसको आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पेशाब की थैली है वो हराम है, उसको खा नहीं सकते।
जो पिता है वो हराम है, उसको आप खा नहीं सकते। और जो गिल्टी है, गिरह लगा हुआ गोश्त है, उसको फेंकना पड़ेगा, खा नहीं सकते। और जो पेट की बोटी है, ओझड़ी है, खाने की मर्जी है तो खा लीजिए, नहीं खाना है तो मत खाइए, लेकिन हराम नहीं है, मकरूह नहीं है, खाना जायज है। खाने पर सवाब नहीं मिलता, छोड़ने पर गुनाह नहीं होता। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आखिरी बात। इतना बड़ा बड़ा जानवर कुर्बान होता है, 10-10 हजार का, 20-20 हजार का, 40-40 हजार का जानवर कुर्बान होता है, होता कि नहीं होता? इतना बड़ा जानवर को अगर आप जोड़िए तो करोड़ों रुपया मुसलमान का खर्च हो रहा है। ये पैसा बर्बाद हो रहा है या आबाद हो रहा है? एक लाइन में इसका जवाब दे रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? कुर्बानी शौक से करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा इसको। सहाबा की मजलिस में सवाल हुआ, या रसूलल्लाह इतना कीमती जानवर, इतना महंगा जानवर, और उसकी जान जा रही है, इस पर हमको क्या मिलेगा? कहा कि क्या मिलेगा? ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, और इसके हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी अल्लाह अता फरमाए। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।